Hello guys, I am Atul Kumar from Allen Biology Classes Online. Your forever best classes, Allen Biology Classes. तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, मतलब कि फ्लावरिंग पुष्पीय पौधों में जनन, लैंगिक जनन। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे जो भी हो, मतलब कि आप एकदम बिल्कुल हिंदी इंग्लिश को इग्नोर करिए। बिल्कुल आपका मिक्सअप क्लासेस चलने वाली है, जहाँ जहाँ पे जो जो टर्म हिंदी का यूज होगा बिल्कुल हिंदी दी जाएगी। ठीक है ना। आप 2, 4, 5 लेक्चर कंटिन्यू देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगी। यदि आप देखें 2 मिनट 4 मिनट देखें फिर, लेकिन एक चीज़ करना है आपको सबको, भैया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, ये सारे के सारे चीज़ किया करो। ठीक है ना। तो मज़े आते हैं टीचर को भी कि भाई कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस मिलता है बच्चे के साइड से। कमेंट्स करा करिए कि जहाँ समझ में नहीं आती है या कोई लेक्चर ख़राब हो गई या अच्छी नहीं लगी तो बिल्कुल आप शेयर करो। पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सारे के सारे चीज़ें करिए एकदम बिल्कुल। आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि नीट की कंडीशन में, नीट में 90 में 85+ मेरे साइड से। कितना? 85+ क्वेश्चंस, मतलब कि 90 क्वेश्चन में, अरे नीट इज अ बाप ऑफ बायोलॉजी इज अ बाप ऑफ नीट आता। 90 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन फिजिक्स से, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और अकेला 90 क्वेश्चन किससे? बायोलॉजी से। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बायो इज द बाप ऑफ नीट। ये नहीं तो बिल्कुल सोचना भी नहीं। चलो वापस आ जाओ। चलो, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे, जो दूसरी चैप्टर बेटा आपका 12th बायोलॉजी की। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे किसको? फ्लावर को लेके ही चलेंगे। तो इसमें आप फ्लावर के बारे में जानते हो कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ये कंडीशन क्या है? फ्लावर इज अ कंडेंस शूट, ये कौन सी बात है? फ्लावर इज अ एम्ब्रियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल मार्वर्स दैट इज अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना बोलते आप, बोलते कि नहीं बोलते? बिल्कुल, एक एक चीज़ आपके लिए चैप्टर की इम्पॉर्टेंट है। एक एक चीज़, हर चीज़ों को अपन बाकायदे एक एक चीज़ को देखेंगे। देखो मैं स्लाइड से ये चैप्टर को करा हूँ, बट आपकी कंसिस्टेंसी के लिए, मैं आपकी समझदारी के लिए, आप रिकमेंडेशन आपकी आई कि नहीं सर आप बोर्ड पे करो, इसे बोर्ड पे कर रहा हूँ। और मुझे जो है यहाँ से लेकर के, ये दूसरी चैप्टर आपकी बायोलॉजी की, यहाँ से लेकर के 16वीं चैप्टर जो क्या है एनवायरमेंटल इश्यूज, नवंबर तक अपने को उससे पहले ख़त्म करनी है, अक्टूबर तक। चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो अपनी, ठीक है ना, या ऑनलाइन क्लासेस हो। आपको पता है ना एलन बायोलॉजी क्लासेस की ब्रांचेस 3-4 जगह अपने सहरसा में, 2 जगह अपने सहरसा में है, ये पता है। तो बिल्कुल किसी भी सेंटर पे कहीं पे भी जो 11th के बच्चे आने वाले हैं, आप कल परसों आपका रिजल्ट आया है, आज से कितना डेट हो गया? 28, 30 मार्च हो गया, ठीक है ना। बहुत दिन के बाद मैं वापस आया हूँ, तो थोड़ा सा आप नज़र जमाए रखिए। सब कुछ बेहतर होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल आ जाइए ऑन बोर्ड। क्या चल रहा है अपना चैप्टर? चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, पुष्पीय पौधों में जनन। आ जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो पुष्प की ही बारे में बात कर लें कि क्या माजरा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे किसका? कि फ्लावर की बात करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा किसको? फ्लावर के बारे में बात करें, ठीक है ना। दिखता है ना, चलेगा? आ जाइए वापस फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर की कंडीशन में बोलते हैं कि भैया फ्लावर है जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, सोशल, ठीक है ना, आप जानते, रिलीजियस, कल्चरल, एस्थेटिक, ठीक है ना, अफेक्शन के लिए, लव के लिए भी रिप्रेजेंट करते हैं। रेड रोज किसी को प्रपोज करने के लिए, फीलिंग्स को शो करने के लिए, ऑर्नामेंटल वैल्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं फ्लावर के। रिलीजियस वैल्यू है भाई, हिंदू धर्म में ये फूल चढ़ाते लक्ष्मी जी का, ये फूल चढ़ाते तो सरस्वती जी को, ये फूल चढ़ाते तो काली जी को, ये फूल चढ़ाते, ठीक है ना। उसी तरह से हमारे रिलीजन बेसिस पे बात करते हैं तो मुस्लिम धर्म में अलग फ्लावर चढ़ते, क्रिश्चियन में अलग फ्लावर चढ़ते हैं, हिंदू में अलग फ्लावर चढ़ते हैं, मतलब कि ये रिलीजियस वैल्यू भी रखती है।
कल्चरल कहने का मतलब है कि हर कल्चर पे, जैसे मान लो कि शादी में कुछ और फ्लावर लगाते हैं, किसी की मौत हो जाए तो वहाँ पे अलग फ्लावर लगाते हैं, किसी की बर्थडे है वहाँ पे अलग तरह के डेकोरेशन करते हैं। तो बिल्कुल ये सारे के सारे ऑर्नामेंटल की कंडीशन है, यही सजावट की बात करते हैं, श्रृंगार की बात करते हैं, ऑर्नामेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं एस्थेटिक की बात करें, ठीक है ना, तो बिल्कुल ये सारे के सारे वैल्यूज है। बट हम बायोलॉजिकल बात करेंगे कि ये फ्लावर क्या होते हैं। तो फ्लावर की कंडीशन में मैंने बताया कि फ्लावर इज अ कंडेंस शूट, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। क्या कहा? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ये बात तो समझ में आती है। कैसा मॉडिफाइड शूट? क्या हमने तीसरी डेफिनेशन दी, फ्लावर इज अ एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वर्स ऑफ द प्लांट, इट इज अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है। फ्लावर इज अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए वापस आते हैं, यहाँ पे क्या कहा कि फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट, कंडेंस्ड शूट। दूसरी बात बोला कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। इसका मीनिंग मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन भी बाकायदे मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। आ जाइए वापस, यहाँ पे सीधे तरीके से बोलेंगे कि फ्लावर इज अ एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल marvels of the angiosperm, angiosperm दिखता कि नहीं दिखता? angiosperm, and it is a site of sexual reproduction। मार्वल्स कहने का मतलब होता है बहुत ही आश्चर्यजनक पार्ट है, जहाँ से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, वहीं से फ्रूट बनते हैं, सीड बनते हैं। आ जाएगा। अब आ जाइए वापस, ये दोनों की दोनों बातों को मैं डिफाइन करने वाला हूँ। ये मान लो बेटा कि ये हमारा क्या है? प्लांट है। ये रूट वाला पार्ट हो गया जो ज़मीन के नीचे है। आ जाएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम, जड़ तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? जड़ तंत्र, ठीक है। और यहाँ वाले पार्ट जो है हम देखो 1 2 3 4 ये जानते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं लीफ लगता, ये क्या है बेटा? ये सारे के सारे चीज़ें जो है नोड है। ये क्या है? नोड है। आ जाएगा ना? ये क्या है? नोड है। अब यहाँ पे क्या है? फ्लोरल लीफ है। एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड और चौथा नोड दिखता। तो कहीं ना कहीं ये वाली पार्ट जो है, ये वाली पार्ट क्या है बेटा? ये है शूट सिस्टम, धड़ तंत्र। वो क्या था? जड़ तंत्र, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चारों के चारों जो कंडेंस्ड होंगे, और कंडेंस्ड होने की वजह से ये किस में? टोरस रिसेप्टिकल या थैलेमस का निर्माण करता है। किसका? थैलेमस का निर्माण करता है। और ये क्या है बेटा? ये सब जो है फ्लोरल अपेंडेजेस है, फ्लोरल लीफ है। ये लीफ फ्लावर के पार्ट में चेंज हो जाएंगे। आ जाओ वापस आओ। इस सब को मैंने क्या किया कि ये कंडेंस कर दिया। मतलब कि यहाँ पे हमने क्या किया कि जो कंडेंसेशन हो गया, तो नोड से क्या बन गया बेटा? नोड से क्या बन गया? नोड से क्या बन गया? नोड क्या बन गया? नोड से बन गया आपका थैलेमस। क्या? थैलेमस। और लीफ से क्या बन गया? फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लोरल अपेंडेजेस। इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं हम फ्लावर को ड्रॉ करके यहीं पे दिखाता हूँ। इसको मिटा दो ना। वापस आ जाइए। यहाँ पे ये बेटा आ जाइए।
वापस आइए, यह है थैलेमस और इसके ऊपर ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, दिखता ना, नहीं दिख रहा है, चलो ये फीमेल वाली पार्ट है, दिखा, ठीक है। ये है एंड्रोशियम, कैलिक्स, कलरफुल वाले पार्ट कोरोला। ये क्या है, थैलेमस, बोले तो पुष्पासन। ये हो गया पेडिसिल, बोले तो डंठल, पेडिसिल। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या हो गया बेटा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, और ये क्या हो गया, गाइनोएशियम। इसकी पोस्टमार्टम करूँगा आगे। इसके अंदर प्लेसेंटा होता और प्लेसेंटा फेनिकल निकला हुआ रहता और इसी में जुड़े हुए हैं क्या, आपका ओव्यूल। तो ये क्या हो गया बेटा, इसके 3 पार्ट, कितने पार्ट, मतलब कि इसके जो यूनिट होते हैं, यूनिट की बात करो तो कार्पेल और पिस्टिल। गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका जो यूनिट क्या होता है, क्या होती है यूनिट, कार्पेल या पिस्टिल। यहाँ इसकी यूनिट क्या होती है, स्टामेन। स्टामेन के भी 2 पार्ट होते हैं, जनरली 3 पार्ट की बात करते हैं। यहाँ जो जुड़े होते हैं इसको कनेक्टिव बोलते हैं, इसको एंथर बोलते हैं, इसको फिलामेंट। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, ये लंबा वाला, स्टाइल, ये फूला हुआ, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है बेटा, ओव्यूल। ये बात समझते। इसकी जो कैलिक्स की यूनिट होती है उसको बोलते हैं सेपल। और कलरफुल, कोरोला कैसा कलरफुल, इसकी यूनिट होता है पेटल। पेटल बोले तो बेटा पंखुड़ी। इसके डिटेल पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।